बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एंटी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इसमें हम ई कैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं और हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम आपकी फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक से स्टार्ट किया हुआ है और इसमें मैं पहले 2 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूं। आप उन 2 लेक्चर्स को जाकर देख सकते हैं। उनमें मैंने रियल नंबर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स क्या हैं, रियल नंबर सेट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके मतलब डिस्कशन की थी। और उसके अलावा पावर्स ऑफ योटा और सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर्स ऑफ योटा, ये चीज़ें सारी मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने पहले 2 लेक्चर्स में। आज हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कशन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के मतलब, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो डिफरेंट किस्म की ऑपरेशंस आप यूज़ करते हैं उनके मतलब मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो देखते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। इसकी जो डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन आप जानते हैं, अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज़ इक्वल टू x प्लस योटा y इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर आपका जो x और y है ये आपके सेट ऑफ रियल नंबर r से बिलोंग करते हैं। मिसाल के तौर पर आप z इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं 3 प्लस 2 योटा, z इज़ इक्वल टू पाई प्लस अयोटा, z इज़ इक्वल टू e प्लस √2 अयोटा एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पर आप x और y जो है इसे इसका x को रियल पार्ट कहेंगे z का और y को आप कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z को यहाँ पर एंटी टेस्ट की नोटेशन में आप लिखेंगे REZ रियल पार्ट ऑफ z और y को आप लिखेंगे IMG इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्योंकि आपकी जो एंटी टेस्ट की नोटेशन है उसमें रियल z का मतलब होगा रियल पार्ट ऑफ z और IMG का मतलब होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इस तरह करके लिखा होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये जो z है आपके पास, इस z में मैं अगर आपको कहूँ कि आपका रियल पार्ट क्या बनता है तो वो आ जाएगा रियल ऑफ z इज़ इक्वल टू e। ये आप जानते हैं, ये यहाँ पर ये आपने इसके मुतालिक पढ़ा हुआ है, डेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली एक इरेशनल नंबर है, बेस है ये नेचुरल लॉगरिथम की, ये वो वाला e है यहाँ पर। और अगर इसका मैं कहूँ आपको इमेजिनरी पार्ट क्या है तो इसका इमेजिनरी पार्ट जनाब आपके पास आ जाएगा z का √2। इमेजिनरी पार्ट लिखते हुए कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ये मिस्टेक कर जाते हैं कि जब उनसे इमेजिनरी पार्ट पूछा जाता है तो वो योटा को भी लिख देते हैं। तो योटा नहीं लिखना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट योटा के साथ वाला नंबर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आपने लेना है विदाउट योटा, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं एक MCQ जो कि आपका पास्ट पेपर में आया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर MCQ इस तरह है, इफ़ z इक्वल है 1/x प्लस योटा 1/y के, देन आपके x और y जो है वो बिलोंग कर सकते हैं किस सेट से। आपकी ऑप्शन ए जो है वो है जी आपकी सेट ऑफ रियल नंबर, आपकी ऑप्शन बी जो है वो है जी सेट ऑफ रैशनल नंबर q, आपकी ऑप्शन सी जो है वो है सेट ऑफ इंटीजर z और आपकी ऑप्शन डी जो है वो है जनाब इर्रेशनल नंबर q डैश। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, आपने x और y की सिलेक्शन करनी है तो यहाँ पर देखें आपका x और y उस यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर x और y अगर आपका ज़ीरो होगा तो फिर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपने उस सेट में से x और y चूज़ करना है जिसमें ज़ीरो नहीं आता। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर जो आपके पास चॉइस रह जाती है वो रियल नंबर, ज़ाहिर सी बात है उसमें ज़ीरो है तो आपका ऑप्शन ए दुरुस्त नहीं हो सकती। रैशनल नंबर बी है उसमें भी ज़ीरो होता है, सेट ऑफ इंटीजर जी है इसमें भी ज़ीरो होता है, तो एक ऑप्शन बचती है डी। तो यहाँ पर आपका एक्स वाई जो है वो क्यू प्राइम से बिलोंग करेगा जी, ठीक है। वैसे देखें जब आप लिखते हैं z इज़ इक्वल टू, मैंने ऊपर लिख के दिया आपको x प्लस योटा y है और यहाँ पर x और y जो है वो आपके बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने चेंज ये की है कि x और y नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा 1/x 1/y, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन बनती है वो इस सेंस में आपने देखनी है कि आपका ये नंबर अनडिफाइंड ना हो जाए।
तो एक्स और वाई यहाँ पर बिलोंग करेंगे आपके इर्रेशनल नंबर से, क्योंकि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर में ज़ीरो नहीं आता। नेक्स्ट देखें, आपका टॉपिक है जी ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, यानी उनकी एडिशन कर सकते हैं। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन आ जाएगी। फिर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। इन्वर्स में एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों हैं, मल्टीप्लिकेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट निकालते हैं। फिर उसके बाद जनाब कॉम्प्लेक्स नंबर में इम्पोर्टेंट चीज़ उसका मॉडुलस निकालना और दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी। ये 8 किस्म की चीज़ें आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इनको वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई की जाने वाली ऑपरेशन जो है, उनसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ जो कि आप खैर जानते ही हैं। ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि अगर आपके पास z कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस योटा y के इक्वल, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर के लिए एक पॉइंट P मिलेगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि इस z को आप एक पॉइंट P के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो पॉइंट P होगा आपके पास x, y। तो ये जो आपने ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखी है, ये जो पॉइंट P की रिप्रेजेंटेशन में लिखा है, इसे आप कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो समटाइम आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो योटा फॉर्म में नहीं लिखा होता है, इस तरह ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिखा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास z लिखा हुआ है, z इज़ इक्वल टू 3 + 5 योटा। तो इसको आप जनाब लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में P इज़ इक्वल टू 3,5। अब इसका ग्राफिकली व्यू भी आप देख लें। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने इस ऑर्डर पेयर को आपने एक्स वाई प्लेन में ड्रा करना है, ये आपका एक्स आ गया, ये आपका वाई आ गया। अब आप जानते हैं कि ये आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, चूँकि आपका एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट जो होगा, इसकी जो लोकेशन होगी वो आपके पास होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सपोज यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 3 है और ये y इज़ इक्वल टू 5 है, तो ये जो आपके पास लोकेशन इसकी आएगी x 3 y 5। ये इसके ग्राफ को समझने के कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है या इसकी लोकेशन को शो करता है यहाँ पर ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर बढ़ता हूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ले जी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपके पास फ़र्ज़ कर लें कि आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज़ इक्वल टू a1, b1, यानी कि ये मैंने इसकी ऑर्डर पर फॉर्म में लिखी है, आप इसे योटा फॉर्म में लिखेंगे, ये आएगा a1 प्लस योटा b1। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज़ इक्वल टू a2, b2। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो ऐड, खैर आप ये चीज़ें जानते हैं पहले, तो सिर्फ यहाँ पर रिमाइंड करवाना मेरा मकसद है। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने का तरीका सिर्फ ये है कि आपके पास जो रियल पार्ट है, जो कोमे से पहले यहाँ पर है, ये रियल पार्ट है, कोमे के बाद वाला नंबर इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देंगे, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी a1 प्लस a2, b1 प्लस b2। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो आपके पास आ जाएगा, ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा, रियल ऑफ z1 प्लस z2। ठीक है जी, ये और ये b1 प्लस b2 आपका आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसी तरह सिमिलरली जब आपने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा इस तरह, z1 माइनस z2, सिंपली ये आ जाएगा
पहले कम्प्लेक्स नंबर में से पहला, मतलब पहले कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट यानी रियल में से रियल को माइनस कर देंगे, A1 माइनस A2 कोमा B1 माइनस B2 इमेजिनरी में से इमेजिनरी को। अब यहाँ पर इन दोनों के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अब आपके साथ एक जो MCQs है जो कि इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से इम्पोर्टेंट MCQs है वो डिस्कस करता हूँ। कहता है जी कि if real part of Z1 plus Z2 इक्वल है 8 के एंड रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल है 5 के, देन रियल पार्ट ऑफ Z2 इक्वल होगा ऑप्शन ए आपकी है जी 3, ऑप्शन बी आपकी है -3, ऑप्शन सी जो है वो आपको दी हुई है 13 और ऑप्शन डी जो है वो कहता है जी कैन नॉट डिटरमाइंड, आप उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपकी जो ऑप्शन ए है वो ठीक है। कैसे ठीक है, यहाँ पर देखें, आपने जो रिज़ल्ट यूज़ करना है वो ये है कि जो एक्चुअली रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 होता है वो आपके पास होता है जी रियल ऑफ Z1 प्लस रियल ऑफ Z2। आप देखें यहाँ पर, आप इस चीज़ पर गौर करें। मैंने यहाँ पर कहा था कि Z1 अगर आपके पास A1 है, A1 हो कोमा B1 है, तो Z1 का जो आपके पास बनता है रियल पार्ट वो A1 है, Z2 का रियल पार्ट है आपके पास A2। तो इन दोनों को जब आपने ऐड किया ये बना गया A1 प्लस A2। तो इसका मतलब Z1 प्लस Z2 का जो रियल पार्ट है वो आपके पास क्या बन गया, A1 प्लस A2। ठीक है, तो मतलब क्या है, रियल ऑफ Z1 प्लस Z2 को लिख सकते हैं हम, A1 को मैं लिख लूँगा रियल ऑफ Z1 और A2 को मैं लिख लूँगा रियल ऑफ Z2। तो ये हमारे पास यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल होगा, रियल ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल है रियल ऑफ Z1 प्लस रियल ऑफ Z2। अब रियल ऑफ Z1 प्लस Z2 आपको कितना दिया हुआ है, वो यहाँ पर है जी आपके पास 8 के इक्वल। अब रियल ऑफ Z1 आपने यहाँ पर दिया हुआ है आपको ये 5 के इक्वल है, और Z2 का रियल आपने मालूम करना है, रियल ऑफ Z2 आपने मालूम करना है। तो ये 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो रियल ऑफ Z2 आपके पास आ जाएगा जी 3 के इक्वल। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक है। जी नेक्स्ट एक और MCQs आपके साथ यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ कि कहता है इफ़ फॉर 2 कम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 imaginary part of Z1 plus Z2 इक्वल है imaginary part of Z1 माइनस Z2 के, देन आपने बताना है कि imaginary part of Z1 किसके इक्वल होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी इमेजिनरी पार्ट, ऑप्शन सी आपकी है जी -1 और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखें आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 को लिख सकते हैं इमेजिनरी ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी ऑफ Z2, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी ऑफ Z2 इक्वल आ जाएगा जनाब। इसी तरह इसको आप लिख सकते हो इमेजिनरी ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z2।
इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी मुझसे। यहाँ पर आपके पास है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 आपने कैलकुलेट करना है, Z1 नहीं है। नहीं जी, यहाँ पर जब आप पहुँच गए हैं तो आप देखें कि यहाँ पर ये चीज़ इमेजिनरी Z1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ उधर जाकर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस हो जाएगी। तो जब आप इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे ये आ जाएगा 2 टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इक्वल है 0 के। तो यहाँ से आपके पास यहाँ से इमेजिनरी पार्ट 2 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपकी दुरुस्त हो जाएगी। यहाँ पर देखें ये चीज़ आगे उधर जाकर माइनस माइनस जाकर प्लस हो जाएगी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ 2 टाइम हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर ही मैं स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे शेयर करूँगा कि बाकी जो रिमेनिंग ऑपरेशंस रहती हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।